महाराजा चंड प्रबोध की चिकित्सा। एक बार ऐसा हुआ कि उज्जैनियों के महाराजा चंड प्रबोध को पीलिया रोग ने आ घेरा। महाराजा की आंखें और जिह्वा बिल्कुल पीले पड़ गए। उन्हें बहुत पीले रंग का पेशाब आता। महाराजा को सफ़ेद रंग की टट्टी आती और घड़ी घड़ी प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। जानलेवा उल्टियों से तो ऐसा लगता था मानो कि महाराजा के प्राण अब छूट गए कि तब छूटे। भूख का नामोनिशान नहीं। महाराजा बहुत कमजोरी महसूस करने लगे। इस रोग के कारण महाराजा प्रदोदत्त सूख कर काटा हो गए थे। महाराजा ने वैद्याचार्य जीवक के बारे में काफी प्रशंसा सुन रखी थी, इसलिए उसने महाराजा बिंबिसार को मूल्यवान भेंट भेजकर विनम्र निवेदन किया कि वह उसकी चिकित्सा के लिए अपने वैद्यराज जीवक को नियुक्त कर दे। महाराजा ने अपने मित्र उज्जैनी के महाराजा के उपचार के लिए जीवक से कहा, किंतु जीवक उज्जैनी जाने को राजी नहीं हुए। बिंबिसार महाराज के काफी अनुनय विनय किया किंतु फिर भी जीवक टस से मस न हुए। जीवक उज्जैनियों के महाराजा के रोग का खूब अच्छा उपचार जानते थे, किंतु उनके यहाँ न जाने का कारण यह था कि महाराजा घी का इस्तेमाल या सेवन बिल्कुल नहीं करते थे। पीलिया की औषधि बिना घी के तैयार ही नहीं होती थी। उज्जैनी के महाराजा प्रदोदत्त को घी से इतनी घृणा थी कि वह किसी भी रूप में घी का प्रयोग नहीं करता था। उसे घी युक्त भोजन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं था। वह इतना चौकन्ना था कि अपने शरीर पर भी घी को लगाने नहीं देता था, और तो और घी के दीपक जलाना भी उसे रुचिकर नहीं था। इतना ही नहीं, उसने घी का प्रयोग करने वाले के लिए दंड का नियम बनाया हुआ था। प्रबोध की इन अजीब सी हरकत के कारण ही वैद्यराज जीवक ने उसकी चिकित्सा के लिए स्पष्ट अनिच्छा व्यक्त की थी। महाराजा प्रदोत द्वारा सम्राट सैन्य विशंबर सार के पास संदेश पर संदेश और लगातार उपहार भेजे जा रहे थे। इस कारण महाराजा विशंबर सार द्वारा विवश किए जाने पर जीवक अत्यंत उज्जैनी चले ही गए। महाराजा चंड प्रदोत को वह कुछ बताए बिना ही जीवक ने उनका प्रचार करने की सोची, क्योंकि यदि उसे यह बता दिया गया होता कि औषधि में क्या क्या वस्तु मिलाई जा रही है, तो उससे चंड प्रकृति वाले उज्जैनी के महाराजा प्रदोत को आपत्ति हो सकती थी। जीवक की चिकित्सा से पूर्व ही अवंती नरेश प्रबोध ने जीवक से कहा, तुम चाहे जैसी दवा देना, मगर भूल से कभी मुझे घी मत पिला देना। मुझे घी से बेहद चिढ़ है, नफरत है। वैद्यराज जीवक भी बहुत बुद्धिमान आचार्य थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह घी से बनी औषधि से ही निरोग हो सकता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अतः उन्होंने बहुत चतुराई से दवा तैयार की। उन्होंने घी में अन्य रसायन मिलाकर घी का रंग, रूप, गंध और स्वाद आदि सब कुछ बदल दिए। यह संभव नहीं था कि राजा उस औषधि को सेवन करते हुए यह जान पाता कि घी था और वह उसे पी जाता, परंतु कुछ समय बाद ही उसे उल्टी होती, तब वह जान पाता कि उसे घी ही पिलाया दिया गया था। जीवक जानता था कि प्रदोत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है, इसलिए उसे चंड प्रदोत कहा जाता था। जीवक साहस करके महाराजा से बोले, हे राजन, मैं आपका उपचार अवश्य ही करूँगा, किंतु यह बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि मेरी औषधि में क्या क्या मिला हुआ है।
अगर आपको लगे कि दवाई में घी है तो आप उसे मत लेना। इतना ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर एकदम एकदम ताज़ी वनस्पति तोड़कर लानी होगी, जिसके लिए मुझे नगर से बाहर जंगल में तुरंत जाना होगा। इस काम के लिए मुझे तेज़ रफ्तार वाला वाहन चाहिए। उपचार आरंभ करने से पहले आप मुझे बताएं कि क्या आपको मेरी सभी बातें मान्य हैं। उत्तर हाँ में, तो मैं तुरंत उपचार आरंभ करना चाहता हूँ। महाराजा तो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, भला वह न कैसे कह सकता था। अतः उसने तुरंत वैद्यराज तुरंत हाँ वैद्यराज, आप तुरंत उपचार आरंभ करें। मुझे आपकी सारी बातें मान्य हैं। मेरे पास 4 प्रकार के वाहन हैं, पालकी, भद्रवतिका नाम की एक हथनी, एक खच्चर और एक घोड़ा। राजा ने आज्ञा दी कि इनमें से किसी एक का भी आप अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। वो सद्य हाथ में लेकर जीवक महाराज प्रबोध के पास राजमहल में गए। वहां जाकर जीवक ने कहा, महाराज, आपके रोग निवारण हेतु वो सद्य तैयार कर ली गई है। इसे तुरंत मुंह में रखकर पानी की मदद से निकल जाए। यदि आप देरी की तो इसका असर जाता रहेगा। औषधियाँ देखने परखने का समय नहीं है, इसे तुरंत मुंह में रखें। महाराज ने एक हाथ से नाक बंद कर दूसरे हाथ से दवाएं मुंह में रख ली। जब तक महाराजा को पता चलता कि दवाई में घी मिल रहा था, तब तक जीवक दुत्तिकामी भद्रवतिका नाम की हथनी पर सवार हो वायुवेग से कौशाम्बी नगर की ओर कूच कर चुके थे। महाराजा प्रद्योत तो घी के नाम से ही बिगड़ते थे। उसने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, दुष्ट जीवक का दुस्साहस देखो, उसने मुझे घी पिला दिया है। तुरंत जाओ, जीवक को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे दंडित करके सबक सिखाना चाहता हूँ। महाराज को बताया गया कि जीवक तो भद्रवतिका पर सवार होकर नगर से बाहर जा चुके हैं। तब महाराज प्रद्योत ने काकदास को बुलाया, जो एक साथ एक ही दम में 60 योजन चलता था, किंतु काक को 10 लगे हुए थे, अतः वह नहीं आया। जब यह तंदुरुस्त हुआ तो दरबार में हाजिरी हुआ। तब महाराज ने प्रद्योत को उससे कहा, बनते काक, तुरंत जाओ, जीवक वैद्य को यह कहकर पकड़ लाओ कि महाराज प्रद्योत ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। बनते काक, ध्यान रखना, यह वैद्य लोग बड़े मायावी जादूगर होते हैं, भले भूल से भी उसके हाथ का कुछ मत खा लेना। काक ने नगर द्वार पर जाकर वहां उपस्थित जनता से पूछा कि भद्रवतिका पर सवार आचार्य जीवक किस ओर भागे थे। उत्तर मिला, बनते उधर कौशाम्बी नगर की ओर। काक भी उधर की ओर ही दौड़ पड़े। काक ने दौड़ते दौड़ते वैद्यराज जीवक को कौशाम्बी से पहले ही एक स्थान पर कलेवा नाश्ता करते पकड़ लिया। काक बोले, महाराज प्रद्योत तुम्हें वापिस बुलाया है। जीवक ने कहा, ठहरो काक, जब तक मैं खाकर अपनी भूख न मिटा लूँ, आप शांत रहे। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप भी मेरे साथ कुछ खाएं। काक बोले, आचार्य, बस आप ही खाइए। राजा प्रद्योत ने आज्ञा दी है कि वैद्य बहुत मायावी होते हैं, उनके हाथ का कुछ खा मत लेना। उस समय जीवक अपने नक में दवा लगा हुआ आंवला खाकर पानी पी रहा था। तब जीवक ने कहा, काक, आप भी आंवला खाओ, पानी पियो। काक ने देखा कि वैद्याचार्य जीवक स्वयं भी आंवला मुंह में रखकर ऊपर से पानी पी रहे हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। उसने भी डरते डरते आधा आंवला खाकर उसके ऊपर पानी पी लिया। आधा आंवला
देते समय जीवक ने बड़ी सफाई से अपने नाखून द्वारा उसमें औषधि लगा दी थी। उसका आधा अमला वही वमन हो गया। अतः आशंकित काक ने जीवक से पूछा, आचार्य, मैं अधिक आयु तक जीवित रहना चाहता हूँ, क्या ऐसा संभव है कि मैं दीर्घायु जीवी हो जाऊं? चिंता मत करो, जीवक ने काक की ओर देखते हुए कहा। काक, तुम भी शीघ्र ही बिल्कुल निरोग हो जाओगे, और आपके महाराजा प्रद्योत भी, वह बहुत सांकालु और अति चंड स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। उन्हें मैं घी में मिली औषधि खिला आया हूँ। इसी कारण शायद वह मुझे पर क्रोधित है, कुपित है। वह कुपित होकर मुझे मौत के घाट भी उतार सकते हैं। काक, अब आप समझ चुके होंगे कि वहाँ से इतनी चतुराई से क्यों निकल आया, और जब मैं उनके हाथ से अपने प्राण बचाकर भाग ही आया हूँ, तो अब वहाँ वापस लौट जाने का कोई तुक नहीं है। वहाँ मैं किसी भी हालत में नहीं लौटूंगा। यह कहते हुए जीवक ने भद्रवती का हथनी काक के हवाले कर दी और निवेदन किया कि काक, अपने राजा से मेरा सादर प्रणाम कहना। इतना कहकर वेदाचार्य जीवक फिर कौशाम्बी की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर जीवक ने सारा किस्सा महाराज बिशंबर सार को कह सुनाया। बिशंबर सार ने जीवक की बुद्धिमानी की जमकर प्रशंसा की और कहा, जीवक, मुझे अवंती के महाराजा प्रद्योत के चंड स्वभाव का ज्ञान था, किंतु मैं यह भी जानता था कि तुम अपने बल बुद्धि से इस विकट समस्या से पार पालोगे। सो ऐसा ही हुआ। जीवक, आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह बहुत कम है। उधर महाराजा प्रद्योत वेदाचार्य जीवक को दी हुई दवा की एक खुराक से ही अपने पुराने पांडु रोग से पूर्णतः मुक्त हो गए। अतः प्रसन्न होकर जीवक को पुरस्कार देने के उद्देश्य से उसे आमंत्रित किया, पर जीवक वहाँ नहीं गया। हार कर महाराज प्रद्योत ने सम्राट बिशंबर सार के पास समाचार भेजा कि वे जीवक को अपना वर इनाम प्राप्त करने के लिए भेजे। जीवक मेरे यहाँ आने में संकोच कर रहे हैं, कृपया आप इसे मेरे पास भेजने के लिए प्रेरित करें। महाराज प्रद्योत का आग्रह सुनकर उन्होंने जीवक को बुलाया। महाराजा बिशंबर सार द्वारा जीवक को महाराजा प्रद्योत का निवेदन बताया गया, किंतु जीवक अपने संकल्प से टस से मस न हुआ और बोले, महाराज, मैं आपका हृदय से आदर करता हूँ। अब महाराजा प्रद्योत रोगमुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। महीने की यात्रा करके उनके पास मिलने के लिए जाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। पिछली बार मैं आपके कहते ही मैं वहाँ चला गया। उस समय जाने का औचित्य था, किंतु अब जाना व्यर्थ की बात है। इतने समय में तो मैं सैकड़ों रोगियों का उपचार कर सकूंगा। कृपया आप मुझ पर वहाँ जाने का और दबाव न डालें। आप महाराजा प्रद्योत को कहना भेजें कि महाराजा मेरे उपकार को याद रखे। अतः महाराजा ने अवंती प्रदेश के राजदूत के द्वारा कहलवा भेजा कि अपने महाराजा से कहना, जीवक का कहना है कि महाराजा मेरे उपकार को याद रखे। यदि पर्याप्त है। उसने वहां पहुंचकर महाराजा को सारा हाल कह सुनाया। महाराजा प्रद्योत जीवक के प्रति अपने व्यवहार पर बहुत दुखी हुए। जीवक का परोपकार और अपने दुर्व्यवहार पर महाराजा रहकर पछतावा करते रहे थे। आखिर महाराजा प्रद्योत ने जीवक की महान सेवाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसके लिए एक बहुमूल्य दुशाला उपहार स्वरूप भेजा। जीवक ने वह दुशाला धन्यवाद सहित प्राप्त किया और सोचने लगे कि यह दुशाला बहुत कीमती है। यह या तो महाराजा बिशंबर सार को अच्छा लगेगा या फिर स्वयं भगवान बुद्ध की दिव्य काया पर सुशोभित होगा। उसने यह भी सोचा कि यह दुशाला
तथागत के प्रयोग करने के अनुकूल है। अतः वेदाचारी जीवक उसे भगवान बुद्ध को अर्पित करने के लिए बहुत उतावले थे। भगवान बुद्ध उन दिनों अपने भिक्षुक संघ सहित पुराने वास्तुकुल चीवर, कूड़े से पुराने कपड़े उठाकर तैयार किया गया चीवर पहने थे। जीवक जानता था कि वे मुझसे यह नया दुशाला ग्रहण नहीं करेंगे, अतः वह योग्य अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। दोस्तों, हाँ।